हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया के बहुत फेमस केस के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस 1985। इस केस को इंडिया में शाहबानो केस के नाम से भी जाना जाता है और ये ट्रिपल तलाक के लिए फेमस है। आओ सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो शाहबानो केस है वो इंडिया का बहुत लीगल फेमस केस है इंडिया का, जो डील करता है मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स के लिए। ये जो केस था वो एक मुस्लिम महिला द्वारा अपने हस्बैंड के खिलाफ किया गया था, जो दोनों इंदौर मध्य प्रदेश में रहते थे और उनके हस्बैंड जो थे वो भी एक फेमस लॉयर थे इंदौर के। अब हम बात करेंगे इनके फैक्ट्स के बारे में। तो 1932 में शाहबानो ने मोहम्मद अहमद खान के साथ शादी की थी। उसके बाद वो पेरेंट्स बने 5 चिल्ड्रन के, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां थी उनकी। और उनके 14 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की मोहम्मद अहमद खान ने किसी और वुमन के साथ, जो एज में भी उनसे छोटी थी। 1946 में उनकी दूसरी शादी हुई थी। उसके बाद 1975 में जब शाहबानो 62 ईयर्स की हुई तो उसके पति ने उनको घर से निकाल दिया गया बच्चों समेत। फिर 1978 में उन्होंने अपील करी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। उसमें प्रेजेंस थी जुडिशल मजिस्ट्रेट इंदौर की। उन्होंने ये केस इसलिए फाइल किया क्योंकि उनके पति ने उनको वादा किया था कि वो 200 रुपये महीना उनको मेंटेनेंस देंगे, लेकिन उन्होंने वो कुछ टाइम तक किया और दिया और कुछ टाइम बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। फिर 1978 में अहमद खान ने उनको डाइवोर्स दिया, शाहबानो को, ट्रिपल तलाक बोल के। जब उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक बोल के डाइवोर्स किया तो उन्होंने अपने लिए एक सेफ गार्ड लिया कि उनकी वाइफ वैसे तो उनसे टर्मिनेटेड हो चुकी है लीगल वाइफ की तरह। तो उन्होंने बोला कि मैं कोई मेंटेनेंस देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, लेकिन लोकल कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि आप उनको 25 रुपये पर महीना मेंटेनेंस देंगे। फिर 1980 में 1 जुलाई को उन्होंने एक रिविजनल एप्लीकेशन फाइल करी बानो ने हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के, कि उनको जो 25 रुपये प्रति महीना मिलता था वो 179 रुपीज़ 0.20 कर दिया जाए। फिर अहमद खान ने अपनी एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंडर और आर्गूमेंट किया डाइवोर्स के लिए कि वो मेरे किसी भी कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि लीगली मैंने उनको अपनी वाइफ से टर्मिनेट कर दिया गया और इस्लामिक धर्म में ये हराम है, तो मैं इनको मेंटेनेंस देने के लिए भी लायबल नहीं हूँ। अब हम इसके इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो मोहम्मद अहमद खान ने 3 इश्यूज़ पे बात करी कि सेक्शन 125 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो मुस्लिम के साथ डील करता है या नहीं, और जो मेहर के अमाउंट दिया जाता है डाइवोर्स के टाइम पे, तो हस्बैंड को इससे छुटकारा पाने के लिए काफ़ी नहीं है कि उसको मेंटेनेंस भी अपनी वाइफ को देना पड़े। तीसरा जो इशू था वो ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अप्लाई सब रिलीजन पे होता है या नहीं। अब हम इसके जजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में ये डिसीजन लिया और कंक्लूजन किया और बैनिश कर दिया प्लीडिंग को मोहम्मद अहमद खान के लिए, बोला कि ये जो है ये पूरा वैलिडेट है हाई कोर्ट के अंदर, ये सब 1981 में हुआ था। दूसरा, द कोर्ट ने बोला कि वो जो सेक्शन 125 है वो मुस्लिम्स के लिए भी बात करता है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजन के बेस पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वन सेक्शन 25 में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो एक ऑब्लिगेशन था मेंटेनेंस देने के लिए, वो उनको मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये कहा कि ये पूरा प्रोसीजर फाइनल होने के बाद कि हस्बैंड जो है वो लीगल लायबल है अपनी डाइवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, जब तक वो खुद कैपेबल नहीं होती अपना मेंटेनेंस कवर करने के लिए। थैंक यू।